तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम 2.1 में सीख चुके हैं, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x अपॉन में 2 है और यहाँ पे x अपॉन में 3 है। तो इस वाले इसमें यहाँ पे x है और यहाँ पे x है और यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं और यहाँ पे भी नंबर्स हैं। तो नंबर्स को एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है x अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या है x अपॉन में 3। तो इसे इधर लेके आएंगे बराबर के, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन में 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4, वो भी प्लस का, इसके आगे प्लस लगाए और यहाँ पे क्या माइनस 1 अपॉन में 5। तो माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो गया 1 अपॉन में 5 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3। 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3x माइनस 3 से 6 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2 और 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल में 4 और 5 का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 20। एलसीएम तो आते ही होंगे आप लोगों को। तो 4 से 20 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4 से 20 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 5 और 5 से ही 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 5 प्लस यहाँ पे 5 है, 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x और 2x को माइनस 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x आएगा अपॉन में 6 इक्वल में 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में क्या लिखेंगे 20। यहाँ पे 6 कहाँ पे डिवाइड में तो कहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, x इक्वल में 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो 3, 2 से 20 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 10, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। तो x इक्वल में कितना आ गया, x इक्वल में कितना आ गया 27 अपॉन में 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड और यहाँ पे नंबर 2 तो सेकंड के n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल में 21। n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल में 21। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n है, ठीक है, यहाँ पे n है, ठीक है, यहाँ पे भी n है, लेकिन बराबर के यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नंबर से, तो हमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करना है। 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। 2 का 4 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। एलसीएम तो आते ही होंगे। यहाँ पे 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से 4 में तो 2, 2 से 3 में 6 में 3, 2 से करेंगे तो 1 1 और यहाँ पर 3, 3 से करेंगे तो 1 1 1। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12, 12 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से 12 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 6n माइनस 4 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3, 4 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n प्लस 6 से 12 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10n इक्वल में क्या है 21। यहाँ पे 12 डिवाइड में तो इसे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 6n और 10n कितने हो गए 16n, 16n में से 9 में n माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7n इक्वल में 21 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा।
यहाँ पे सॉरी n इक्वल में 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में क्या होगा 7। 7 से 21 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36। तो हमारा आंसर कितना हो गया 36। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल में 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे इक्वल है, तो इसकी एक तरफ x रखना है, ये दोनों तो हैं, सिर्फ 5x को इधर लेके आना है x और से प्लस 7 को उधर लेके जाएंगे। माइनस 8x अपॉन में 3 एक यहाँ पे माइनस 5x है तो प्लस हो जाएगा प्लस 5x अपॉन में 2। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 17 अपॉन में 6 और यहाँ पे क्या था +7 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। 3 2 और 1 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 है, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x इक्वल में 6 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 6। 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो 17 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 माइनस 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 6 का करेंगे तो 42। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 6x और यहाँ पे 15x। 15x और 6 को ऐड करेंगे तो 21x हो जाएगा। 21x में आते हैं 16x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21x माइनस 16x अपॉन में 6 इक्वल में 17 में से 42 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -25 अपॉन में 6। यहाँ पे 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5x अपॉन में 6 इक्वल में -25 अपॉन में 6। यहाँ पे 5 अपॉन में 6 है तो ट्रांसफर करेंगे तो -25 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो गया और 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच गया। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर में -5 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 में क्या है x -5 अपॉन में 3 इक्वल में x -3 अपॉन में 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन है और यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन अपॉन में ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे, 5 को इसके साथ में लिख देंगे। यहाँ पे 5 डिवाइड में ना, तो डिवाइड में जो बराबर है बराबर की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो कहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई x -5 और 3 डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई x -3। अब 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x माइनस 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 इक्वल में 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। हाँ 5x, अब हम ट्रांसफर करेंगे तो 5x यहाँ पे 3x है तो इधर आएगा तो -3x हो जाएगा इक्वल में -9। यहाँ पे -25 है, इसे इक्वल के इधर लेके आएंगे तो +25 हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x इक्वल में
25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। x इक्वल में 16 अपॉन में 2, 2 से 16 में करेंगे तो डिवाइड, x इक्वल में 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे 3t माइनस 2 अपॉन में 4 है, माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 है, इक्वल में 2 अपॉन में 3 माइनस t है। तो यहाँ पे हमें t दिख रहा है ना, तो t में t है, t को भी हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अपॉन में 3 अकेला बचेगा, 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3। यहाँ पे माइनस टी है तो प्लस टी हो जाएगा, टी के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होगा, और इक्वल में 2 अपॉन में 3। अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते तब भी हो जाता। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि इक्वल है, इक्वल की तरफ एक इतना ही है। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 4 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t माइनस 2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2t प्लस 3। यहाँ पे 1 है, 1 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 12, तो माइनस 12t। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में क्या हो गया 2 अपॉन में 3। यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 9t, माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2t में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 और 2 8t। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 12t, इक्वल में 2 अपॉन में 3, और यहाँ पे 12 है डिवाइड में, तो कहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई में 12। 3 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9t, 9t में से 8t माइनस करेंगे 9t, 9t में से 8t माइनस करेंगे तो 1t, 1t। सॉरी, यहाँ पे माइनस t था ना, तो इसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस t हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 12t हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 12t हो जाएगा। 9t, 9t में से 8t माइनस करेंगे तो 1t आ जाएगा। 1t में 12t को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13t। यहाँ पे क्या है माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 12, तो कितना हो जाएगा माइनस 18। इक्वल में 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13t, इक्वल में माइनस 18 है तो ट्रांसफर करेंगे तो 8 प्लस 18 हो जाएगा। तो अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा t, इक्वल में 8 और 18 को ऐड करेंगे तो 26, जो डिवाइड में क्या हो जाएगा 13, 13 से 26 में डिवाइड करेंगे तो 2, तो t इक्वल में क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल में 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे m के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे m है, यहाँ पे m है और यहाँ पे भी तो m है, तो इसे भी हम इधर ही ट्रांसफर कर लेते हैं। m अपॉन में 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस m माइनस 2 अपॉन में 3, इक्वल में क्या हो जाएगा 1। 1, 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6m माइनस 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 m माइनस 2 हो जाएगा इक्वल में 1। 6 और m का मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस है तो 3 और m का मल्टीप्लाई करेंगे 3m। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 2 और m 2m हो जाएगा माइनस। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया और यहाँ पे 6 है 6 डिवाइड में तो 6 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो 1 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6m है 6m में से 3m माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3m। 3m में 2m जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5m और यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -4 है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे +3 -4 तो क्या आएगा -1 इक्वल में क्या हो जाएगा 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो 5m इक्वल में 6 + 1 हो जाएगा 5m इक्वल में 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे m इक्वल में m मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर करेंगे तो 7/5 यानी डिवाइड में पहुंच जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/5। अब हम कुछ नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहले सिंप्लीफाई करना है फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट में को सॉल्व करेंगे 3 और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3t -3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 इक्वल में 5 और 2 और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10t प्लस 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब हम t को एक तरफ रखेंगे 3t यहाँ पे 10t है तो -10t हो जाएगा इक्वल में 5 हो जाएगा। यहाँ पे -9 है तो क्या हो जाएगा +9 और यहाँ पे 3t -10t तो क्या हो जाएगा -7t इक्वल में क्या हो जाएगा 5 और 9 को ऐड करेंगे तो 14 तो यहाँ पे t इक्वल में 14/में -7 हो जाएगा। 7 से 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा तो t इक्वल में -2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। तो हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। 15y-4 -2y -9 + 5y + 6 इक्वल में 0। 15 और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15y -15 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 -2 और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 और 9 का कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा प्लस 5 और y का करेंगे तो 5y हो जाएगा प्लस 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 15y और यहाँ पे 2y 15y में और 2y को 15y -2y करेंगे तो 13y 13y में 5y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y और यहाँ पे -16 यहाँ पे +18 यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे -60 यहाँ पे 18 और 30 को ऐड करेंगे प्लस है दोनों तो क्या आ जाएगा 48 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। 18y -60 + 48 तो कितना हो जाएगा -12 इक्वल में क्या आएगा 0। तो 18y इक्वल में क्या हो जाएगा -12 को ट्रांसफर करेंगे तो +12 हो जाएगा और यहाँ पे y इक्वल में 12 में क्या हो जाएगा 18। 6 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 6 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 3 तो y कितना आ जाएगा 2/3 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। 3 5z -7 -2 9z -11
इक्वल में 4 8 जेड माइनस 13 माइनस 17। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -2 9 जेड माइनस 11 इक्वल में 4 8 जेड माइनस 13 माइनस 17। अब हम पहले सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 जेड माइनस 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। यहाँ पे -2 और +9 है तो -9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 जेड। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22। इक्वल में क्या हो जाएगा, 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जेड माइनस 4 और 13 का डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 52 माइनस 17। जब हम यहाँ पे देखते हैं 15 जेड माइनस 18 जेड तो कितना हो जाएगा, -3 जेड। यहाँ पे -21 है, यहाँ +22 है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +1 इक्वल में 32 जेड माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे -3 जेड है, यहाँ पे 32 जेड है तो इधर लेके आएंगे तो -3 जेड तो -32 जेड हो जाएगा इक्वल में -69। यहाँ पे +9 है तो क्या हो जाएगा, -1 -69 है, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -35 जेड हो जाएगा, -69 और 1 कितना हो जाएगा, -70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इक्वल में -70 अपॉन में -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 से 70 में डिवाइड देंगे तो 2 हो जाएगा। तो जेड इक्वल में क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जेड इक्वल में 2। अब हम क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 नंबर देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे 0.25 का डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट को हटा लेते हैं पहले। यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 25 अपॉन में 100 हो जाएगा और 4f माइनस 3 इक्वल में यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 5 अपॉन में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है तो अपॉन में 2 जीरो हो जाएंगे तो 2 जीरो 100 में होंगे तो 100 हो जाएगा। तो 10f माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे 25 बन जाएगा। 25 से 100 डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 5 से 100 करेंगे तो 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10f माइनस 9 अपॉन में 20। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे 20 है हो जाएगा यहाँ पे 20 4f माइनस 3 इक्वल में 4 10f माइनस 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80f माइनस 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल में 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40f माइनस 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 80f और यहाँ पे 40f था तो -40f हो जाएगा, प्लस 40f को ट्रांसफर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे +40f है तो यहाँ पे -40f हो जाएगा। यहाँ पे -36 लिखेंगे, यहाँ पे -60 है तो इधर लिखेंगे तो +60 हो जाएगा। 80f में से 40f माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40f इक्वल में क्या आएगा, -36 प्लस 20 प्लस 60 तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे क्या करेंगे, f इक्वल में 24
अपॉन में 4। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। तो क्या आ जाएगा, f इक्वल में 6 अपॉन में 10, या फिर हम इसे 0.6 भी लिख सकते हैं। तो f इक्वल में 0.6 आंसर हो जाएगा। 10 से 6 में डिवाइड देंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 2 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है और इस वाले में भी x है, तो इनको ट्रांसफर करके एक तरफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6x प्लस 1 अपॉन में 3, और यहाँ पे प्लस में तो माइनस x माइनस 3 अपॉन में 6 इक्वल में, यहाँ पे प्लस 1 है तो इसे इधर लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे ये 1 कर लेंगे और इधर ये सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 6। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6x प्लस 1 माइनस 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा -1। 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 2 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 1x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +3 इक्वल में -1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12x में से x माइनस करेंगे तो 11x, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 इक्वल में -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11x इक्वल में -6, इसे ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x 11x इक्वल में क्या हो जाएगा -11। तो यहाँ पे x इक्वल में -11 अपॉन में 11 हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल में -1। तो हमारा आंसर क्या हो गया -1। अब हम इसे देखते हैं 5x माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल में 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 7 अपॉन में 2। अब हम यहाँ पे 5x में से 4x माइनस करेंगे तो 1x आएगा प्लस 14 इक्वल में क्या आ जाएगा 6x और -2 प्लस 7 अपॉन में। अब हम 6x को ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 6x इक्वल में -2 प्लस 7 अपॉन में 2, यहाँ पे +14 था इसे इधर लिखेंगे तो -14 हो जाएगा। तो यहाँ पे x में से 6x माइनस करेंगे तो -5x इक्वल में क्या आ जाएगा -2 है यहाँ पे और यहाँ पे -14 है। तो -2 और -14 क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2 -16 हो जाएगा। 16 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे डिनोमिनेटर में। -5x इक्वल में 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 में डिवाइड देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यहाँ पर -5x इक्वल में 7 माइनस 32 करेंगे तो -25 अपॉन में, यहाँ पर करेंगे x इक्वल -25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -5, 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा x इक्वल में 5 अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 2। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।